आज आप लोग को सोशियोलॉजी में चैप्टर 4 का ही अगला टॉपिक है समाजीकरण। तो समाजीकरण किसे कहते हैं? प्रारंभ में बालक स्वयं को समाज का अंग नहीं समझता है। क्या करता है? समाज का अंग नहीं समझता है। परिवार को अपनाकर स्वयं को परिवार का एक सदस्य समझने की चेतना का क्रमशः विकास होता है। यानी जब बालक जन्म लेता है तो वह समाज को अपना अंग नहीं समझता और परिवार को धीरे धीरे परिवार का एक सदस्य अपने आप को मानने लगता है। जब बालक पूरे समाज को अपनाकर स्वयं को समाज का एक सदस्य समझने लगता है तभी उसका समाजीकरण पूर्ण होता है। यानी जब बालक परिवार से थोड़ा सा आगे बढ़कर समाज को अपनाकर स्वयं को समाज का एक सदस्य जब समझने लगता है तब उसका समाजीकरण पूर्ण होता है। दूसरे के संपर्क में आने के कारण बालक उनसे सीखता है। यानी जब हम समाज में किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तब कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रारंभ में बालक को समाज के हितों की ओर उसके माता पिता और गुरुजन ही उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी प्रारंभ में बालक को कुछ पता नहीं रहता है, वह माता पिता और गुरुजनों के द्वारा उनको समाज के प्रति उनके कर्तव्य भाव निष्ठा इन सब के लिए गुरुजन माता पिता क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। यही से समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। समाजीकरण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। राज के अनुसार वो कहते हैं कि सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास, उसकी क्षमता और काम करने हेतु संकल्प की वृद्धि ही समाजीकरण होती है। यानी जब हम समाज में सहयोग, किसी व्यक्ति का सहयोग करते हैं और हम की भावना का विकास होता है अपने समाज के प्रति, उसकी क्षमता और काम करने की संकल्पना में जब वृद्धि होती है तब हम उसको समाजीकरण कहते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, यानी वह क्रम है जिससे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए दूसरे पर निर्भर होकर क्या करता है? जिससे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए यानी मनुष्य के हितों के लिए दूसरों पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिलीन भी कह रहे हैं, गिलीन और गिलीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में स्तरों के अनुसार रूढ़ियों के अनुरूप परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक संस्थाओं के स्वास्थ्य व्यवस्थापन करते हुए विकसित होता है, तो उसे भी सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। समाजीकरण की परिभाषा मानव सीखने के रूप में भी की जा सकती है जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। यानी समाजीकरण हम उसको भी कह सकते हैं जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसे भी समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण के साधन में आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे पैतृक गुण हुए, परिवार हुआ, खेल का समूह हुआ, पड़ोस हुआ, नातेदारी समूह, स्कूल, ये सब क्या है? ये सब आपके समाजीकरण की प्रक्रिया के निभाने के साधन होते हैं। पैतृक में क्या होता है? जैसे मानव अपने पूर्वजों के अनुसार ही लक्षण पाता है और इन पैतृक लक्षणों का समाजीकरण में अमिष्ट प्रभाव पड़ता है। परिवार के द्वारा भी हमारा समाजीकरण की दृष्टि से परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेल समूह द्वारा भी प्राथमिक समूह में परिवार के बाद क्या आता है? आपका खेल आता है, ठीक है। प्राथमिक समूह आपके परिवार, खेल का समूह होता है जो उससे हमारा समाजीकरण होता रहता है। पड़ोस भी है, प्राथमिक समूह में हमारा परिवार, खेल का मैदान और पड़ोस होता है। इन तीनों से भी हमारा समाजीकरण होता रहता है।